लोग बेटों को ज्यादा चाहते हैं, मैं कहता हूं बेटियों को भी चाहा करो। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ बेटों को चाहते हो, बेटियों को भी चाहा करो। इसलिए कि कायदे मिल्लत मजार में आराम कर रखेगा, बेटा छोटा है लेकिन फिक्रे रजा की कमान उनके दामादों ने संभाल रखी है। ये मेरी बात सुनिएगा। मुझे हजरत बता रहे थे, मैं सुबह आ गया था महमूदाबाद में, एक बहुत बड़े आशिक के घर लेटा था जिनको तारीख सुबह कयामत तक याद रखेगी। और उस ज़ाते गिरामी का नाम अली जनाब मोहतरम असलम खान साहब, जिन्होंने पूरी जिंदगी मसलक आला हज़रत के नाम कर दिया। मैं उनके घर पे था, हजरत से मुलाकात हुई। हजरत ने मुझे बताया, जब हजरत बता रहे थे, खुदा की कसम क्या बताऊं, दिल क्या कह रहा था, दिल क्या कह रहा था। हजरत ने एक एक बेटी का रिश्ता आलिम के साथ किया। ये इश्क़ रसूल था। उन्होंने बिजनेसमैन नहीं ढूंढा, सर्विसमैन नहीं ढूंढा, पैसे वाला नहीं ढूंढा, अगर ढूंढा है तो दीन वाला ढूंढा था, कुरान वाला ढूंढा था। अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और गुफरान की बारिश फरमाए। हम फख्र से कहते हैं हम सुन्नी, भूलिएगा नहीं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। माजरत के साथ मैं किसी खानका का मुखालिफ नहीं, हर सुन्नी सही अकीदा पीर हमारा है, मगर शर्त है आला हजरत का गुस्ताख ना हो। वरना अगर कितनी भी ऊंची पगड़ी लगा के आए, अगर इश्क का बिल्ला इमाम अहमद रजा का ना होगा, हम हाथ तो बड़ी बात है ठोकर मारने तैयार नहीं होंगे। इसलिए कि अपना यही फैसला है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिलकियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। वाह 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 वाह, किसी खानका का मुखालिफ नहीं। वाह वाह बहुत उम्दा। और गुजारिश है उलमा से भी, ऐसा चूल्हा नोत पीर मत लाना, क्या कहने। वाह वाह वाह, जो आला हजरत का नाम सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए ले, पीर ऐसा लाना कि जो जिंदगी वक्फ कर दे इमाम अहमद रजा के, जिंदगी वक्फ कर दे इमाम अहमद रजा के नाम। हाँ, दुनिया हाथ चूमने आए, पैर चूमने आए, वो रूह सीधा बरेली की तरफ करे और कहते इधर ना आ, अगर इश्क की खैरात चाहिए तो बरेली चला जा, उनकी चौखट पे चला जा। यही वजह है हम सुन्नी हैं, खुदा की कसम। हमारा मुर्शिद वो नहीं है जो कुत्ते पिल्ले हलाल करे, हमारा मुर्शिद तो वो है जो हमारा रिश्ता मदीने से करीब करे। तुम जानते हो मेरा मुर्शिद वो है, अगर अंधेरे में बैठ जाए तो चराग से ज्यादा चेहरा रोशन होता है। और उसी मुर्शिद को दुनिया ताजुश्शरिया कहती है। उसने पैगाम दिया था और कहा था लोगों ये सबक याद रखना और दुनिया को बता देना, और लोगों मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, पैगामे शहीदे करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, मुझे बताइए, मुझे बताइए, ये वो कुंदन है, बरेली शरीफ वो कुंदन है जिसे छू देते हैं उसे सोना बना देते हैं, जिसे छू देते हैं उसे सोना बना देते हैं। वरना क्या 8 हाथ पैर थे कायदे मिल्लत के, 4 आंखें थी। मैं उनके घर में बैठा यार, उनकी दीवारें देख के न जाने क्या क्या याद आ रहा था, क्या क्या। मैं सलाम करता हूँ उस मर्दे मुजाहिद को जिसने जिंदगी मसलक के आला हजरत के नाम कर दी। वरना मिंबर पे मसनद पे आने के बाद बैत करते वक्त लोग मसलक के आला हजरत का टाइटल तो लगाते, पहले खानका चमकाई जाती है, पहले मिंबर पे 4 चांद लगाए जाते, पहले अपना पेट भरा जाता,
फिर जाके कौम को देखा जाता है। अभी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ यार, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो जिसका बाप जिंदा उसे हरामी कहने वाला कौन है। अभी जाके देखो कायदे मिल्लत की दीवार है, वो गली गली दीवार है, वो गिरती लिसाई, वो उड़ता कलर, वो तुम्हें बताता नहीं है। अगर ये शख्सियत चाहती एक एक से चंदा वसूल करके इनकी भी 4 माला बिल्डिंग खड़ी होती, लेकिन पूरी जिंदगी मसला के आला हजरत के नाम करती और दुनिया वालों को यही बताया, और लोगों यहाँ 4 दिन के लिए आए हो, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गए, तो इंतजार में यहाँ महल ना बनाना, यहाँ बिल्डिंगें ना बनाना, ये जिंदगी उनके नाम करके चले जाओ, मर के कब्र में पहुंच, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यहाँ कोई इज्जत दे न दे, जब कब्र में पहुंचेगा कफन बाद में घटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले। सलाम करता हूं जिसने पूरी जिंदगी मसलक के नाम पर और ऐसे ऐसे नगीने पैदा किए। एक चिराग ने इतनी शमा रोशन कर दी, क्या कहने, वाह वाह, कि लोग बुझाना चाहेंगे, अंधेरा नहीं कर पाएंगे। और मैं फख्र करता हूं, मैं बरेली वाला, मुझे नाज है कि मैं बरेली वाला, इसलिए नहीं कि सुरमा अच्छा है, इतना अच्छा है, अंगूठी अच्छी है, इसलिए कि बरेली में हम सुन्नियों के इश्क का इमाम लेटा है। इसीलिए आला हजरत ने सुन्नियों को कितना करीब किया। आपने सबक दिया था, कहा था जान ले इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा नाजे दवा उठाए क्यों। और आप कहते हैं लोगों हुजूर से इश्क करना क्या मिलेगा, कहते सुनो है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और ये इश्क की आग इमाम मोहम्मद रजा लगा के गए। लोग कहते हैं जलसे से फलां भाग जाए, फलां भाग जाए, मैं कहता हूं बैठ, ये आला हजरत वालों का जलसा है। हम मुंह छुपा के बात नहीं करते, मुंह खोल के बात करते। बैठना सुले कुल्ली हो, वहाबी हो, गैर मुकल्लिद हो, जो भी अहले खबीस हो, कोई भी आके बैठे, मेरा ईमान कहता सुन आला हज़रत के नौकर की बात है, लेकिन शर्त है तासुब किया ना खटाना, इंसाफ का चश्मा लगा के बैठ, इल्जाम बाद में देना, पहले सुन बरेली वाले क्या कहते हैं। मेरा ईमान कहता है जलसा बाद में खत्म होगा, ये कहता हुआ उठेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा आने वाले। बरेली वालों के पास 2 नंबर कमाल नहीं है, 1 नंबर कमाल है, 1 नंबर कमाल है बरेली वालों के पास। मैंने कहा हमें फख्र है कि हम बरेली वाले। कई ऐसे चिलम चोटे पीर हैं, देखो मैं फिर कहता हूँ उलमा ऐसे पीरों को लाना जिससे मसलक का काम, वरना आज हाथ बात में पकड़ता, जेब पहले देखता, साइकिल से बाहर बैठ, अंदर किसने आने दिया, बाहर लोग बैठे, तू अंदर कैसे आ गया। और आ जाए मर्सिडीज से तो कुछ लोग खुद हार लेके बाहर निकलते हैं, गले में डाल के वेलकम करके कहते हैं आप आए, हमें बता दिया होता। ऐसे भी दुनियादार पीर है। पीर वो मत लाना जिसकी नजर जेब पे हो, पीर वो लाना जिसकी नजर दिल के ऊपर हो। क्या कहने, वाह वाह। और ऐसे पीर को दुनिया में मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा कहा जाता है। आज भी बरेली के अंदर वो पीर हैं जिनकी नजर जेब पे नहीं दिल पे होती, और जो सच्चे बरेली वाले हैं उनकी नजर भी जेब पे नहीं दिल पे हुआ करती। ऐसे लोगों से लोगों को जोड़िए कि लोगों का रिश्ता जो मुस्तफा से जोड़े, जो हुजूर से जोड़े। कोई मसला है? इसलिए मेरी गुजारिश है इसी पे गुफ्तगू करें। तवज्जो है, कुछ आगे बोला जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। ताजु शरिया ताजु शरिया, वाह वाह, ताजु शरिया ताजु शरिया, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जो बरेली वाला होगा उसे हम इज्जत देंगे, जो बरेली वाला नहीं होगा जूते की ठोकर पे नहीं रखेंगे। क्या कहने, वाह वाह। अपना उसूल है, हमारा रिश्ता बरेली शरीफ से है। बेशक बेशक। और खुदा की कसम, बोले जरा नारा लगाएं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला हजरत। और जोर से इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे पीर से बिल्कुल बचिए जिसके पास इमाम अहमद रजा का टाइटल ना हो। हम पीर उसे मानेंगे जिसके दिल में बरेली भी होगा, मदीना भी होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। वरना खाली नस्ब का टाइटल नहीं चलेगा। हम तो वो मानते हैं असली नस्ली सैयद की पहचान ये है जो ये ऐलान करे रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ। वाह 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 वाह। दोगले पीरों की नहीं चलेगी, यहाँ बरेली वालों की चलेगी। वाह वाह वाह, बरेली वालों की चलेगी। हाथ मार दो उनको जो बरेली का ना हो, सीने से लगा लो उनको जो बरेली वाला। वाह वाह वाह। अब मैं खुल के बोलूंगा, सुने बहुत गौर से मेरे प्यारे, मेरे बात सुनिए। हम बरेलवी क्यों होने पे फख्र करते हैं? कई लोगों को हमने देखा अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर के राफजियत के रास्ते खोल रखे हैं, कुछ सहाबा का सहारा लेकर के खारजियत के रास्ते खोल रखे हैं। ये बरेली वालों की शान है। एक हाथ में अहले बैत का दामन रखते हैं, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन रखते हैं। और आला हजरत का ये सबक हम कभी भूलते नहीं है। आला हजरत ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा, साबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीदे करबला, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा बैठ जा। बहुत बड़ी बात करने लगा, शायद हजम ना हुआ अच्छों को। मैं अक्सर कहता हूँ गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। 100 साल हो गए आज तक कोई माँ इमाम अहमद रजा न जन सकी और न कयामत तक जन सकती है। अपने घर में मुजद्दिद बना लेना ये तबीयत के मैलों का काम है, और बरेली के अहमद रजा को मुजद्दिद बनाना ये बगदाद वाले गौसुल वरा का काम। क्या कहने, वाह 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 वाह। करने लगा, सुने बहुत गौर से। जितने बरेली वाले हैं वो बैठे, और जो नकी है तो पित्ता थाम के बैठ। अब इमाम अहमद रजा का नौकर बोलेगा मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर। सुने एक बात, मेरी तमन्ना है मुझे किसी सैयदजादे का दामन मिल जाए। ये मेरी तमन्ना के बख्शिश के लिए कोई सैयदजादा मिला, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था, आला हज़रत क्या कहते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा।
लाडला बेटा हर सुन्नी की आशिक ये है और हर सुन्नी की तमन्ना ये है कयामत में सैयद का दामन मिले, कयामत में हुजूर के बेटे का वसीला मिल जाए। हमारी ये हसरत रहती है। मगर वाह रे अहमद रजा, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी विफतों को सलाम, तेरी बुलंदियों को सलाम, तेरे तकद्दुस को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरी बुजुर्गी को सलाम, तेरी बरतरी को सलाम। हर सुन्नी की तमन्ना ये है सैयद मिले सहारे के लिए, सैयद मिले बख्शिश के लिए। लेकिन माँ रहरा का सैयद कहता है मुझे बख्शिश के लिए अहमद रजा मिल गया है, बख्शिश के लिए अहमद रजा मिल गया है। जो ये कहते हैं हाँ हाँ माँ रहरा ने आला हजरत दिया, बेशक सब कुछ आला हजरत के पास माँ रहरा का है। लेकिन उस नफर को सलाम जो अहमद रजा को पहचान के सब कुछ दे के कहा था जो हमें मिला था वो सब कुछ तुम्हें दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम बरेली वाले और कसम खा के कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे न किसी यजीद के बच्चे को जन्म लेने देंगे और न अमीर माफिया के बागी को जीने देंगे। क्या कहने, वाह वाह। हम बरेली वाले ना यहाँ यजीद का बेटा सांस लेगा ना अमीर माफिया का गुस्ताख सांस लेगा। वाह वाह वाह। इसलिए कि हम बरेलवियों का अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, वाह वाह। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती हमारा अकीदा। और सुन राफसी की नाजायज औलाद, हम बरेलवियों का अकीदा ये है नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, क्या कहने, नबी का उमर भी बेमिसाल है, नबी का उस्मान भी बेमिसाल है, नबी का अली भी बेमिसाल है। वाह वाह वाह, बहुत माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अली भी बेमिसाल, क्या कहने, वाह वाह। ना अली की मिसाल, ना उस्मान की मिसाल, ना उमर की मिसाल, ना अबू बकर की मिसाल। खुदा की कसम हम अबू बकर वाले, हम उमर वाले भी, हम उस्मान वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। बेशक बेशक, वाह वाह। हम जोर से हम अली वाले भी। कहाँ खोले हैं केसू यार में खुशबू कहाँ तक। मैं क्या कहना चाहता था और किधर चलने लगा हूँ, लेकिन ये मेरी मर्जी नहीं, ये बरेली के अहमद रजा की मर्जी है। वाह वाह वाह, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, वाह वाह वाह। तवज्जो करें। जितने लोग हुजूर के चार यारों को मानते वो मेरे साथ हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है जिसे अबू बकर उमर से इख्तिलाफ है। अगर हो तो सुन ले। सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं, जाया करो। जो खुद नहीं जाता उसे चार लोग लेके जाते हैं, और जिसे चार लोग लेके जाते हैं मेरा इमाम कहता हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। ये मेरे इमाम की बोली है। वाह वाह। समझ गए ना मेरी बात। जाएंगे कब्रिस्तान, हर जुमे को जाया करो, रोज कब्रों की जियारत किया करो। जो बंदा रोज मौत को याद करेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत अता करता है। ठीक है जी, मैंने पहले कहा था हम कौन है, सुन्नी। हाँ ये सबक याद रहना चाहिए, हम सुन्नी बरेली वाले। वाह जोर से बोलो ताकि मुनाफिकों के कलेजे फटे। हम सुन्नी बरेली वाले। वाह वाह। जाते हो कब्रिस्तान, लोगों का इंतकाल होता है तो क्या पढ़ते हम लोग? मिट्टी देते वक्त क्या पढ़ते? मिनहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मुझे खुशी हो रही है, मैं कायदे मिल्लत की जमीन पे बोल रहा हूँ। हाँ, जिसके बस्ती के आम लोगों का ये हाल है उसकी बस्ती के उलमा का हाल क्या है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस सुने मेरी बात। क्या दुआ करते मिट्टी पर डालते वक्त? मिनहा खलकनाकुम, तुमको इसी से पैदा किया गया। अकीदा क्या है? पहुंची वही पे ख्वाब जहां का खमीर था, पहुंची वही पे ख्वाब जहां का खमीर था। फरमाया गया जिसकी जहां की मिट्टी होगी वो उसी जगह पे दफन किया जाएगा।
मैं पैदा मुरादाबाद में हुआ, अगर मिट्टी मेरी अमेरिका की तो मैं अमेरिका जाऊंगा दफन होने के लिए। मिट्टी अगर मदीने की है तो फिर मदीने जाना है। मिट्टी अगर बरेली की है तो फिर दफन होने के लिए बरेली जाना है। मिट्टी अगर किस्मत से मारहरा की है तो मारहरा दफन होने जाना है। मिट्टी अगर नसीबों से बिलग्राम शरीफ की है तो फिर बिलग्राम शरीफ जाना है। मिट्टी अगर मुकद्दर से मसौली शरीफ की है तो फिर मसौली शरीफ जाना है। मिट्टी अगर किस्मत से बगदाद की है तो दफन होने के लिए बगदाद जाना है। फैसला नतीजा ये निकला, जहाँ की मिट्टी होती है वही बंदा दफन किया जाता है। अब मुझे दिल पे हाथ रख के बता, अबू बकर कहाँ लेटे हैं, उमर कहाँ लेटे हैं? वहां पे लेटे हैं जहाँ पे मुस्तफा लेटे हैं। तू कौन होता है जुदा करने वाला? सुन तो सही, अबू बकर की मिट्टी वहां की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है। उमर की मिट्टी वहां की है जहाँ की मुस्तफा की मिट्टी है। वो लिटाए भी साथ है, क़यामत में उठाए भी साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ मसलके आला हज़रत, पैगाम शहीद करबला, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नी बरेली वाले जल मत। जैसे तीन यारों की बातें करते हैं उससे बढ़ के हम अली की बात करते हैं, क्योंकि हम सुन्नी बरेली वाले। और हमारा तो नारा ये, अगर बंदा कमजोर पड़ जाए तो नारे हैदरी लगा दे। कसम खुदा की, कमजोर भी तूफान बन जाता है। जिसके नाम में इतनी ताकत है, बताओ उसकी जात में कितनी ताकत है। अली कौन है ये भी सुनो। अली कौन है मैं बताने लगूं। अली वो है जिसने खैबर का दरवाजा यूं उखाड़ दिया था। क्या है खैबर का दरवाजा? ऐसी चौकट थी ऐसी थी ना। लिखा है मुअर्रिखीन ने कि उस दरवाजे का वजन 800 मन था। लोगों को खुजली हवाले की, जिसे जरूरत पड़े आए मुरादाबाद हवाला दिखा। खाली फोन करके ना पूछे, किताब खोल के दिखा। आना पड़ेगा मुरादाबाद। 800 मन, 120 सहाबा से नहीं उठा था वो, जिसे अली ने यूं उठा दिया था। वो है हमारा अली, जिसकी तलवार चले आवाज आती है ला फता इल्ला अली नासिर। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो काटने पे आए और बीच से तलवार मार दे तो ऐसी बराबर काटती थी अली की तलवार। न छटाक भर इधर ज्यादा होता था न इधर। ये है हमारा अली, ये है हमारा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अकेले अकेले मत जाना, शेर आया हुआ है। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर शेर आ जाए, जाओ कसम खा के कहता हूं, चैलेंज मिंबर रसूल पे बैठ के कहता हूं, शेर सामने से आ जाए, उससे इतना कह देना तू जंगल का शेर है, हम हुजूर के दीन के शेर हैं। अगर तेरी सल्तनत बड़ी है तो जो चाहे कर ले, और मेरे हुजूर की सल्तनत बड़ी है तो फिर हट जा। चैलेंज करता हूं, कोई शेर कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपना तारुफ सही से करेगा, सिर्फ अपने बारे में बता दे। तवज्जो है आप लोगों की? चलूं आगे? वक्त है ना मेरे पास? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं बताने लगा हूं अली है कौन। मेरे हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। ये सामने वाले लोग मेरा साथ दें। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। इतनी बात कही ना, यहूदियों में बातें होने लगी। अली को हुजूर ने कहा इल्म के शहर का दरवाजा। चलो चेक करते हैं चल के। जानते हो 12 छछूंदर इकट्ठा हुआ, 12 और टुच्चे मुच्चे नहीं थे, ऐसे अंधभक्त काबिल लोग थे, दलीलों से बात करने वाले थे। उनमें कोई तुरैत का हाफिज था, कोई इंजील का था, कोई ज़बूर का था। बड़े बड़े आलिम थे, उनमें इकट्ठे होकर आ गए अली को चेक करना है। जब अली से मिलने आए, इधर हसन चल रहे हैं, इधर हुसैन चल रहे हैं।
सोच तो सकी वो गली कैसी लगती होगी जिसमें शहादत का इमाम भी चलता होगा और विलायत का इमाम भी चलता होगा। मेरे घर में कोई सैयदजादा आ जाए, मैं किस्मत का नाश करता हूँ, मुकद्दर पे नाश करते ले मेरे घर पे फलां सैयदजादा आया, वो जमीन कितनी नाश करती होगी जिस पे कभी अली चलता होगा, कभी हुसैन चलता है। तीन हो जाए सामने से 12 यहूदी आ गए। कितने? 12। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग हो और मुझे खुशी है कि मैं आज आशिकों में बोल रहा हूँ। कितने? आपको सलामत रखे, जरा बोले आप भी कितने? 12। और आके कहने लगे आप अली हैं? फरमाया हाँ मैं अली। ऐसे करके देखा क्योंकि हजरत अली थोड़े ठिकने कद के थे। ऐसे देख के कहने लगे क्या कोई और भी अली है मदीने में? आपने कहा तुम मदीने की बात करते हो, सारी जमीन पे सिर्फ एक ही अली है। हाय 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 हाय। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं, ज़हरा के शोहर की बात कर रहा हूं, वलियों के इमाम की बात कर रहा हूं। कहने लगे तुम मदीने की बात करते हो, पूरी जमीन पे एक ही अली है। अच्छा हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। बिल्कुल बेशक कहा गया। कहा कुछ पूछ लें तो आप आस्तीन ऊपर के करके जल्दी कर, नमाज का वक्त है। उन्होंने कहा मौका अच्छा है। सवाल बहुत हार्ड लाए थे, 12 सवाल इकट्ठा करके लाए थे। सोचने लगे जवाब दे दिया, पहली बात तो जवाब दिया नहीं जाएगा, देंगे तो टाइम लगेगा, जवाब देंगे तो नमाज चली जाएगी और नहीं देंगे तो हमारा जवाब रह जाएगा, हम जीत जाएंगे। दोनों सूरतों में हमारी जीत है। तो कहने लगे पूछें? आपने फरमाया पूछ मैं अली हूं, यानी जो चाहो पूछो। कहने लगे फिर जल्दी बताइए। कहा क्या? वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली कहने लगे वो एक अल्लाह है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अब सिर्फ दीवाने बोलेंगे, अल्लाह करे ये हाज़िरी नजफ अशरफ शरीफ ने बोले। हाँ मैंने हसनैन के बाबा का तज़किरा शुरू किया है। कहने लगे वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा, तो आपने फरमाया वो एक अल्लाह है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आपने कहा वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो तीन बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने कहा वो लोह कलम कुर्सी है जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। कहा वो चार बताओ जिसके जैसा पांचवा कोई नहीं। आपने कहा वो तौरात ज़बूर इंजील कुरान ये चार आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा पांचवा कोई नहीं। कहा वो पांच बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। आप सुनो वो फजर जोहर असर मगरिब इशा ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा सातवां कोई नहीं। कहने लगे वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा आठवां कोई नहीं। आप कहते सुनो आसमान भी 7 है, जमीनें भी 7 है और सुनो हफ्ते के दिन भी 7 है। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा नवा कोई नहीं। अली कहते हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधे पे उठा रखा है। अब वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। अब वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। कहने लगे सुनो अगर कोई बंदा हज करने जाए और उसके कुछ अरकान छूट जाए तो 3 रोजे वहां रखे, 7 रोजे यहाँ रखे, दिल का अशरतुल कामिला ये 10 रोजे हैं। इन जैसा कोई 11वां रोजा नहीं है। आगे कहते हैं वो 11 बताओ जिसके जैसा 12 कोई नहीं। आप कहते हैं सुनो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी 11 है। कब फिर 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुनो हजरत याकूब के बेटे 12 है, महीने के साल के महीने भी 12 है और जिस तारीख में मेरा नबी आया है वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, या अली, या हुसैन, वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। बहुत उम्दा। 12 सवालों के जवाब दे दिए तो सर खुजाने लगे अब क्या करें। तो एक कहने लगा कुछ और सवाल मुझे भी आते हैं। कहा क्या? कहने लगा अली जल्दी बताओ
एक सवाल और बताओ, आप कहते हैं जल्दी बता, नमाज का वक्त है, नमाज का वक्त है। उसने कहा अच्छा ये बताइए मेंढक बोलता तो क्या कहता है? आपने फरमाया मेंढक बोलता तो कहता सुभान रब्बी अल आला। फिर सर खुजाया, अब क्या पूछे? कहने लगे अच्छा ये बताओ बंदर बंदर क्यों बना? आपने फरमाया बंदर बंदर इसलिए बना क्योंकि वलियों की तौहीन करता था, इसलिए अल्लाह ने बंदर बना डाला। कहा ये हाथी हाथी क्यों बना? कहने लगे इसने नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बनाया। तो फिर सर खुजाया, आप क्या पूछे? 12 के 12 बैठ गए। कहने लगे चलो ठहरिए ठहरिए। 12 ने मिलकर एक सवाल पूछा। कहा इतना लंबा सवाल है अली, जवाब देंगे तो नमाज छूटेगी, और जवाब नहीं देंगे नमाज पढ़ने जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। कहने लगे अच्छा अली एक बात, एक सवाल हो रहे। कहा क्या? कहा ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? सोचने लगे अली हिसाब लगा के बताएंगे, कबूतर, फाख्ता, चील, मुर्ग, परिंदे, ये गिनाएंगे तब तक नमाज का वक्त चला जाएगा। वाह अली अली है, अली अली है, बोले आप भी अली 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 है। कहने लगे वो बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? आपने कहा सुनो, जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। का हिसाब लगा लेना, डॉल्फिन कितनी बड़ी है, कान अंदर को होते हैं, अंडे देती है। चुहिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देते हैं। का हिसाब तुम लगाओ। अली नमाज पढ़ने जा रहा है, थोड़े कदम पकड़े, काली अकेले ना जा। का फिर का हाथ बढ़ा, हमें भी कलमा पढ़ा के अपने साथ मस्जिद तक ले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शहीद करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम सुन्नी बरेली वाले हैं, बरेली वाले। यहाँ जो भी माल मिलेगा एक नंबर का मिलेगा। वाह वाह वाह। यहाँ ठगी की दुकान नहीं लगती है, यहाँ ठगी की दुकान नहीं लगती है। हाँ सुन्नी हो जब तक जिंदा रहना आला हज़रत के दामन से वाबस्ता है। याद रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। कायदे मिल्लत जैसे बेटे माए रोज नहीं जगती है, कोई एक नसीब से होता है, कोई एक नजरों में चढ़ा होता है। हाँ जिसे पिलाने वाला मुस्तफा रजा हो, नवाजने वाला अहमद रजा हो। खुदा की कसम अगर वो जंगल में बैठ जाएगा तो मंगल हो जाएगा। आपसे गुजारिश है, पैगाम करबला क्या है, मुझे इस पे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन बस चंद बातें इस पे सुनने मेरे हवाले मेरी तरफ से। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये पौन घंटा बता के मशीन ना बनाइए बाबा, तवज्जो करें, तवज्जो है आप लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला में जो कुछ हुआ ये अचानक नहीं हुआ, इसकी खबर पहले से हुजूर को भी थी, हजरत अली को भी थी, और हजरत फातिमा ज़हरा को भी थी। लेकिन कोई मिसाल नहीं दे सकता, कोई एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकता पूरी तारीख में। इन्होंने कभी हाथ उठा के ये कहा हो अल्लाह हमारी औलाद को करबला से बचा देना, नहीं, कभी नहीं कहा। जब भी हाथ उठते थे कहते थे अल्लाह हमारी नस्ल को सब्र की तौफीक देना। जब भी हाथ उठते थे यही कहते थे अल्लाह हमारी नस्ल को सब्र की तौफीक देना। लोग कहते हैं यहाँ करबला है वहां करबला है। हाँ मैं एक बात कह देता हूँ, खुदा की कसम पूरी जमीन पे कोई जमीन करबला जैसी नहीं है। करबला वो है जिसमें वो लेटा गया जिसे शबीह पैगंबर कहा जाता। करबला वो है जिसमें वो लेटा गया जो राकिबे दोषे पैगंबर कहा जाता था। करबला वो है जिसमें वो लेटा है जिसे हसन की निशानी कहा जाता था। कौन लेटा है करबला में? आम कुर्बानी नहीं, बड़ी बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी। कौन है करबला में? हजरत अली अकबर। कौन अली अकबर है? ये वो है जिन्हें देखो तो हुजूर की याद आया करती थी। बल्कि हकीकत ये थी जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती तो इमाम हुसैन की चौखट पे आते और कहते हुसैन जरा बेटे को बाहर भेजो। कहा क्यों? आज बेटे हुजूर की बड़ी याद आई है, बहुत याद आई है आज हुजूर की, हमें हुजूर की तस्वीर देखनी है।
हुजूर का शबीह देखना। हजरत अली अकबर आते, सहाबा अपनी आंखें ठंडी करते थे। हाँ, जब गली में हजरत कासिम और हजरत अली अकबर चलते थे तो दुकानें बंद करके लोग खड़े हो जाते थे, कहते थे देखो ना, एक का चेहरा देखो तो अली याद आता है, दूसरे का चेहरा देखो तो नबी याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है करबला, जिसमें अकबर जैसा लाल लेटा, जिसमें कासिम जैसा लाल लेटा। तुम्हारी मर्जी क्या सोच के सुनोगे, मगर मैं बरेली वाला बन के सुनना बहुत गौर से। अगर आपकी बस्ती में एक इंतकाल हो जाए, 1000 हमदर्द खड़े होते। कोई बाप के कंधे पे हाथ रख के कहता रोना नहीं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। कोई कहता परेशान मत होना, एक लिया के 3 बेटे बाकी हैं। मगर करबला में 71 लाशें हुसैन उठा के लाए, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता था सब्र करो, कोई हिम्मत दिलाने वाला नहीं, कोई दिलासा दिलाने वाला नहीं। मगर हुसैन ने सब्र की इंतहा कर दी। हुसैन वो है जिस पे सब्र को नाज है, हुसैन वो है जिस पे हिम्मत और जुर्रत को नाज है। यार जिसका एक चला जाए, लोग कहते हैं इसका जनाजा बाप से ना उठवाना, इसकी कमर टूट गई के बेटे के सदमे में। हुसैन अकबर उठा के लाए, हुसैन कासिम उठा के लाए, हुसैन अब्बास को लेके आए, हुसैन ओनो मोहम्मद को लेके आए, हुसैन 71 लाशें उठा के लाए हैं। खुदा की कसम कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। मगर वाह रे हुसैन, तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। जब आखिरी बारी आ गई थी, आपने कहा था ज़ैनब कहा जी भैया का मेरी माँ जाई, अब आखिरी बार हुसैन को भी रुखसत कर दो। ये कहते जैसे आप आगे बढ़े हैं, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी। मेरे हुसैन कहते हैं मेरी ज़ैनब में तेरी कलाई चूमना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। भाई ने बगन के आगे कलाइयाँ की है, हुसैन ने कलाई चूमी। हजरत ज़ैनब कहती है भाई आज मैं तेरा गला चूमना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे की फरमाइश पूरी की। हजरत इमाम ने कहा था ज़ैनब इतना तो बता दे, आज तक तूने कभी गला नहीं चूमा, आज क्यों चूम रही हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था भैया तुमने भी तो आज तक अपनी बहन की कलाई नहीं चूमी, आज क्यों चूम रहे हो? हजरत इमाम ने कहा था, मेरे इमाम अली मकाम ने कहा था ज़ैनब इसलिए चूम रहा हूँ, मेरी शहादत के बाद इन कलाइयों में रस्सियों से इन कलाइयों को बांधा जाएगा, इतनी सख्त रस्सियां होंगी कि उन पर निशान पड़ जाएगा का उस वक्त हुसैन नहीं होगा, इसलिए मैं चूम रहा हूँ तो उम्मत के लिए मेरी बहन इन कलाइयों में रस्सी पहनेगी। का तू भी बता तूने गला क्यों चूमा? का हुसैन शहादत के बाद हम तो कैदी बना लिए जाएंगे, लेकिन जब तेरे गले पे उस गले के अंदर बाला डाल करके नेज़े पे उठाया जाएगा, उस वक्त चूमने के लिए ज़ैनब नहीं आ सकती है, इसलिए मैं पहले आ रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये अली का घराना है, सारे लोग शहीद हुए हैं, लेकिन कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अलविदा कह के अहले बैत को मेरा हुसैन सवारी पे सवार हुआ, जैसी सवारी पे हुसैन बैठे हैं, जिस सवारी पे हुसैन बैठे उस सवारी को मुर्तजिज कहा जाता है। मुर्तजिज पे हुसैन बैठे हैं। आपने एक बार लगाम खींची, दूसरी बार खींची, तीसरी बार, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जबकि मुर्तजिज ये वो घोड़ा है जो यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। अली ने जब बेटों को तोहफे पेश किए तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। जब इसमें मेरा हुसैन बैठता था तो हवाओं से बातें करता था। लोग कहते हैं ये कैसे दौड़ता था? मैं कहता हूँ बता, हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठा तो वो बिजली से ज्यादा तेज चल गई। वो कहती थी लोगों मुझे देखो, मुझ पे वो बैठा है जो नबियों का इमाम है। जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये घोड़ा कहता था लोगों देखो मुझ पे वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा करता। वाह 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 वाह। ये मुर्तजिज आज 11 मर्तबा मेरे हुसैन ने से लगाना 11 मर्तबा नहीं बढ़ा गया। आपने कहा मुर्तजिज देख रहा है ना, मेरी बहन ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, यहाँ ना रोक, इनकी आंखें बरस रही है, यहाँ से ले चल, मगर आज तूने मेरा साथ छोड़ दिया। आपके जुमले आपने कहा था मुर्तजिज मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया, सुबह से थक गया कि मेरे साथ लाशें लेने गया था, तू 3 दिन से प्यासा है। ये कह के आपने पैर निकाला। कहने लगे मुर्तजिज हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते,
अगर तुझे प्यास लगी है जा, हुसैन तुझे भी इजाजत देता है। चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, चाहे तो मदीने जाके अपनी प्यास बुझा ले। मुर्तजिज ने जब इतना सुना रो के कहा मालिक आज जबान दे दे, अगर आज भी ना बोल सका कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा, लोग ताने देंगे। अल्लाह ने मुर्तजिज को जबान अता फरमाई। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूँ कुरान पढ़। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो अली के बेटे का घोड़ा भी बोल सकता है। का मुर्तजिज ने कहा था मालिक जबान दे, अल्लाह ने घोड़े को जबान अता की। उसने कहा था हुसैन मैं खादिम हूँ और नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका, मैं भूख की वजह से नहीं रुका। हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, तेरे अब्बास से ज्यादा तो नहीं। हुसैन मुझे मालूम है तेरी सकीना खेमे में प्यासी है, तेरी उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, अली की ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है। मैं पानी इसका शिकवा नहीं करता, का चलता क्यों नहीं, का जरा मुड़ के तो देख वो खेमे पे तेरी 4 साल, एक रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है। का जब तुम इशारा करके कहते हो चल तो वो मुझे इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, जल्दी ना करना लेके जाने के लिए। मेरे हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा। वो लोगों तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से बेटे मांगा करते हो, रब से रो के बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद की वारिस होते हैं, बेटियां बाप की प्यार की वारिस हुआ करती हैं। अगर यकीन ना हो तो आजमाना, जब परदेश से आते हो तो उठ के दरवाजा बेटी खोला करती है, अगर थक के आते हो तो ताजा पानी बेटी पिलाती है, अगर परदेश से आते हो आधी रात को आते हो गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर परदेश जाते हो तो सुबह को बिस्तर तुम्हारे लिए, तुम्हारे कपड़े बेटी तैयार करती है। जब रात को तू आधी रात में आए तेरा बेटा भी सो सकता है, बीवी भी सो सकती है, लेकिन बेटी नहीं सोया करती है। रात को बाबा आ गए, दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी आंख खुल गई तो दरऊट बंद हो गई, दरवाजा कौन खोलेगा, यार ये बेटी हुआ करती है। रब से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बेटियां साथ निभाया करती है, तब बेटियां साथ दिया करती है। लोग कहते हैं मौलवी दुआ कर अल्लाह बेटा देते, अगर बेटी आ जाती है चेहरे उतर जाते हैं लोगों को, गैरत आनी चाहिए। जब बेटी आती है चेहरा ना बिगाड़, एक सजदा ज्यादा कर लिया कर, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां रब दुआओं से अता फरमाया करता है, इसलिए रब से बेटियां मांगा करो। अल्लाह अकबर, तेरी मेरी बेटी का जवाब नहीं, फिर वो तो हुसैन की बेटी थी। अल्लाह अकबर इशारा करके कहती है बाबा एक बार आ जाना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। कहते बेटी वहीं से बता दो। कहा नहीं बाबा, अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, मैंने नहीं रोका किसी को, आपको भी नहीं रोकूंगी। कब बुला क्यों रही हो? कहा बाबा सुबह से देख रही हूँ, अकबर गए माँ ने माथा चूमा, कासिम गए माँ ने माथा चूमा, अब्बास गए तब भी घर वालों ने माथा चूमा। कहते हैं सुनो, जब दोनों मोहम्मद गए थे तब भी माँ ने माथा चूमा था, मेरे बाबा तुम जा रहे हो, आज चूमने वाली माँ फातिमा रही है, ये मेरे बाप आ जा। ये कह के कहा बाबा जरा आई है, मेरे हुसैन सवारी से उतरे हैं। दिल ने कहा था हुसैन ये सकीना है, ये वो बेटी है जो तेरे गले का तावीज है। अक्सर बेटियां बाप के सीने पे सर रख के सोया करती हैं, वो बापों से भी गुजारिश है खुदा बेटियां दे तो रब की रहमत समझ के झोली में ले लिया करो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये 18 साल तुम्हारे दरवाजे पे रहती है, लेकिन कभी कोई फरमाइश नहीं करती, कभी तुम्हें मजबूर नहीं करती है। अगर बाप गरीब होता है बेटियां पुराने कपड़ों में ईद करती हैं और कहती हैं अब्बा नया लग रहा है, अब्बा भी नया लग रहा है। ये तुमसे कभी नई जूतों की फरमाइश नहीं करती, नए कपड़ों की फरमाइश नहीं करती। अल्लाह ने बेटियां दी है, 18 साल ये घर में रहती हैं, इन्हें मेहमान समझ के पाल लिया करो, सीने से लगा के रखा करो, इसलिए कि 18 साल के बाद रब जाने इन्हें इज्जत से रोटी मिलेगी या गाली सुन के रोटी मिलेगी। पहले ताने मिलेंगे तब रोटी मिलेगी, या पहले गाली मिलेगी तब रोटी मिलेगी। देखभाल के बेटियों की खिदमत किया करो। मेरा हुसैन उतरा है, दिल ने कहा था हुसैन बेटी को सीने से लगाना है, दिल भर के प्यार करना है, ये सोच के उतरे हैं। बाजू फैलाए बेटी बेटी होती है, चीख निकली सैयदा सकीना की, कहती ना बाबा सुबह से 71 लाशें उठा के तुम्हारे बाजू थक गए होंगे, अब्बा मुझे गोद में ना उठाइए, आपके बाजू थके हैं, मैं बेटी हूँ, आपको ये तकलीफ नहीं देना चाहती। का फिर का अब्बा
अब्बा ऐसा कीजिए जैसे नमाजी रुकू किया करता है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन हालत रुकू में आया है, बेटी ने यूं बाजुओं का हार बनाया है, बाप के गले में डाला। जब ये बाप बेटी का प्यार करबला ने देखा, जमीन कांपने लग गई थी। बेटी हुसैन की बेटी थी। जब बाप के गले में हाथ डाला, ये नहीं कहा था ना चाहिए, ये नहीं कहा था पलट के नहीं आओगे, ये नहीं कहा था सकीना का क्या होगा, बल्कि जैसी हुसैन हालत रुकू में आए, बेटी ने बाप का माथा चूमा। हुसैन खामोश है। दाना रुखसार चूमा। हुसैन खामोश है। बाया रुखसार चूमा। हुसैन खामोश है। लबों को चूमा सकीना ने। हुसैन फिर भी चुप रखे। गले को चूमा। हुसैन फिर भी खामोश रखे। जैसी सकीना ने बाप का सीना चूमा है, अब हुसैन चुप न रह सके। कहते ए मेरी बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही है, इतनी मोहब्बत की वजह। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा इतना प्यार ये मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा आज तुम तन्हा हो, कोई चूमने वाला नहीं है। सुनो बाबा, मैंने आपका माथा चूमा, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा था। तेरे दाने रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। मैंने तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। का ये तो बता बेटी सीना किस लिए चूमा है? का मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। का बता तो सही। का जो सीना चूमा है ये किसी और का नहीं, बल्कि तेरी वो बेटी जिसे रोता हुआ मदीने छोड़ आए थे, उसी से मैंने सोहरा के बदले का बोसा लिया है। अब्बा क्यों दिया है? जानते हो मैं रात को सोई थी, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली बेटी आई थी। उसने आके कहा था सकीना जब बाबा शाम को जाएंगे, सुन पलट के नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना, मेरे बदले में बाप का सीना चूम लेना। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी ने, मेरे हुसैन ने रुख किया मदीने की तरफ, चंद आंसू के कतरे में चमकाए, बेटी को अलविदा कहा, सवारी पे सवार हुए, करबला के मैदान में गए। खुतबा बड़ा लाजवाब था, तकरीर बड़ी लाजवाब थी। उसके बाद जो शमशीर चली है वो शमशीर भी लाजवाब थी। 2174 यजीदियों को मेरे हुसैन ने काट के जहन्नम में पहुंचाया, और उसके बाद फिर आखिर वो मंजिल भी आई है। हुसैन सजदे में है, गले पे खंजर आया है। हुसैन कहते हैं मालिक मैंने अकबर दिया तेरे लिए, असगर दिया तेरे लिए, ओना मोहम्मद दिए तेरे लिए, अब मैं भी आ गया हूँ सब कुछ लुटा के, बता तेरी क्या मर्जी है। आवाज आती है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवाजे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। नारे तकबीर, जरा हाथों को डाक नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुश्किल से ऐसे बेटे पैदा होते। हुसैन सजदे में गए, सब कुछ कुर्बान किया। आज उम्मत की जिम्मेदारी बनती है, जुल्म कितना भी बड़ा हो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के खड़े होना। कितना होगा कठी तो जाओगे, मर ही तो जाओगे, मगर तारीख जब रकम की जाएगी तुम्हें मुर्दों में नहीं, तुम्हें जिंदों में लिखा, तुम्हें जिंदों में लिखा जाएगा। क्या तारीख नहीं? आज मरने वाले मुर्दों में लिखे जा रहे, आज मारने वाले, कत्ल करने वाले मुर्दों में लिखे जा रहे हैं। जिनके सरों को नेज़ों पे उठाया गया आज वो जिंदों में लिखे जा रहे हैं। अल्लाह लेके जाए तो कभी करबला शरीफ जाना, नहरे फुरात भी वही है, करबला की खाद भी वही है, सब कुछ वही है। मौसम, जमीन, हवाएं, चांद, सूरज, सब कुछ वही है। मगर खुदा की कसम जिन्होंने जफा के तीर बुलंद किए थे उनके नाम मिट गए हैं। आज भी करबला पे अली के बेटों का कब्जा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी करबला पे अली के बेटों का कब्जा है। बेशक बेशक। जाओ, लोग कहते हैं प्यासा था हुसैन तरस गया। आज नहरे फुरात, हुसैन के बच्चे 3 दिन प्यासे रहे, नहरे फुरात सुबह क़यामत तक प्यासी रहेगी। सुबह क़यामत तक सर पटकेगी। मेरा ईमान कहता है हाँ, अगर उस नहरे फुरात को हुसैन के होठ लग गए होते लोग जमजम की तरह भर के लाया करते।
जमजम की तरह भर के लाया करते, मगर किस्मत का मारा है फुरात कि लबे हुसैन तक नहीं पहुंच सका, इसलिए फुरात ही रह गया। बस कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। गवाह है तारीख, गाजी अब्बास ने घोड़े का सर झुका के पैर रख के कहा था पी ले पानी। उसने कहा था अब्बास जानवर जरूर हूं, यजीदी नहीं हूं। आका के बच्चे प्यासे रखे और उनके नौकर पानी पिए, का ये नहीं हो सकता। बता, अगर उनका घोड़ा इतना वफादार है तो ये बरेली वाला कितना वफादार हो। हमें वफा सिखाते हो, हमें जिसकी रग रग में वफा है, जो जीतेगी अली वालों के लिए है, मरते भी अली वालों। ये दोगले रंग अपने पास रखना। हमें बरेली के इमाम ने सबक दिया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। अहले बैत से प्यार करते रहना, मोहब्बत करते रहना। बड़े बड़े किरदार का लेकिन बहुत बड़े किरदार को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ना अली के बेटे का जवाब है, ना अली की बेटियों का जवाब है। पैगाम करबला के हवाले से चंद जुमले कह जाऊंगा, समझ गए ना? ये है करबला, समझ गए? आते ये है करबला। मैंने 72 शहादतें बयान नहीं की, हुसैन की सिर्फ एक झलक बयान की है, सिर्फ झलक बयान की है, जिससे आप करबला समझ गए होंगे बखूबी। अब पैगाम करबला भी देखिए। 10 मुहर्रम आती है, मेलों के नाम पे हमारी बेटियों के दुपट्टे उतर जाते हैं। 10 मुहर्रम के दिन बेटियां मेकअप करके निकलती हैं। 10 मुहर्रम के दिन हमारी बेटियों के चेहरे इब्लीस से कम नहीं होते। हम हुसैनी हैं। अगर करबला में सैयदा फातिमा ने पूछ लिया, सुन बेटी मेरी भी थी, बेटी तेरी भी थी, मेरी ज़ैनब ने तो कैदी बन के भी पर्दा बचाया था, तेरी बेटी ने 10 मुहर्रम का खिचड़ा खा के भी पर्दा नहीं बचाया। होगा कोई जवाब? मेलों के नाम पे बेटियों के कपड़े उतर गए, 10 मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा सर पे तो क्या गले में नहीं रहा। जब किसी की बेटी भाग जाती है तो लोग कहते हैं बाप की इज्जत का जनाजा निकल गया। मैं कहता हूं देर से बोले, जब बेटी का दुपट्टा उतर जाए तभी समझ लेना बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाए। बिला वजह हम नहीं चीखते बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बेटियों को आलिमा बनाओ, बिला वजह नहीं कहते। राज है इसमें, जो फातिमा ज़हरा का हो जाता है कभी उसके सर से चादरें नहीं उतरा करती। बताऊं करबला वालों का पर्दा। आखिरी बात, अल्लाह आपको सलामत रखे, सुने बहुत गौर से, तवज्जो करें। करबला शरीफ वालों का पर्दा। सैयदा ज़ैनब यज़ीद के दरबार में पहुंची, सुबह का वक्त था। कौन सा वक्त? सुबह का वक्त। आपको सलामत रखे, तुम्हारी आशिकी सलामत रखे। तुमने बैठ के बता दिया कि अगर गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते तो करबला वालों के बैठाए हुए दीवाने कैसे उठ सकते? तुमने बैठ के बताया। बस सुन ले आखिरी बात, मैं बताने लगा। यजीद के दरबार में अली की बेटियां सुबह में गई और वो जहन्नमी सुअर शराब के नशे में दुध जुआ खेलता रहा। उसके नौकर कहते रहे अली की बेटियां आई हैं। उस कुत्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कुत्ता कहना ये दुनियावी कुत्ते की तौहीन है, लेकिन मैं उसको जहन्नमी कुत्ता कह रहा हूं। दुनियावी कुत्ता नहीं, ये जहन्नमी कुत्ता है। ये बैठा रहा। जानते हो शाम तक अली की बेटियां दरबार में खड़ी रही। ये आलम का थकन का, कई दिन के प्यासे थे लोग, महीनों के मुसाफिर थे लोग, जिनके सामने अपनों की लाशें थी, बाप का सर था, कितने टूट गए थे वो लोग, लेकिन शाम तक यजीद के दरबार में खड़े रहे। सैयदा ज़ैनब की थकन का आलम ये था, एक पैर में दर्द होता तो उसको उठा के लगा लेती थी दूसरे पैर पे, फिर तसल्ली दे के दूसरा पैर रखती थी। ये अली की बेटियों का हाल किया इन कुत्तों ने। जब शाम का वक्त आया कि यजीद का थोड़ा नशा उतरा, तख्त पे आके बैठा, उसने एक तरफ से देखा, कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। जब बारी हुसैन की सकीना की आई, उसने कहा कौन है ये, कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा ये बच्ची बोलती क्यों नहीं है, इससे पूछो कौन है ये। हजरत फिजा कहती मैं बताती हूँ कौन है। यजीद कहता मुझे इससे पूछना है, इससे पूछना। ये कह के उसने कहा कौन है ये। अल्लाह अकबर। इमाम
ज़ैनुल आबिदीन के जुमले सुनना। आपने कहा था कुत्ते इसके गले में जो रस्सी पड़ी हुई है इतनी सख्त है कि इसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। अगर तुझे इसकी आवाज सुननी है इसके गले का फंदा ढीला करा। वो कौन है? ये वो है जिनके इशारे से जहन्नमियों को जन्नत दी जाएगी। ये वो है जिनके कहने से हौज़े कौसर पिलाया जाएगा। ये वो है जिनके लिए जहन्नमियों की बेड़ियां तोड़ी जाएंगी। आज इनके गले के फंदे देखो इतने मजबूत हैं कि सांस तक ढंग से नहीं आ रही है। अगर तुझे बात सुननी है ये हुसैन की बेटी है, इसके गले का फंदा ढीला करा ताकि ये बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा, हजरत सकीना के गले को छूना चाहता था। आपने दौड़ लगाई, हजरत ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से छूटी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में। यजीद चीख के कहता है ये कैसी बच्ची है? अगर गले का फंदा सख्त है तो खुलवाती क्यों नहीं है? ये ढीला क्यों नहीं कराती? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कुत्ते तूने नहीं पहचाना, ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके गले को लग जाए ये गवारा नहीं कर सकती है। अल्लाहु अकबर, ये अली की सकीना का पर्दा है। अब तू बता तेरी बेटी का पर्दा क्या है? 10 मुहर्रम आए, मेरी बेटी का पट्टा न उतारना, सर से चादर न उतारना। आग लगा दो ऐसे मेलों को जो पैगाम करबला को मिटा दे। आग लगा दो उन तमाशों को जो बेटियों की चादरें उतार दे। ओढ़ो चादरें और दुनिया को बता दो ये इज्जत ज़ैनब का सदका है और ये रोजी मिल रही है, ये भी ज़ैनब का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शुदाए करबला, मसलके आला हजरत, कायदे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह। नसीब है भाई, मैंने कहा क्यों कहने लगा प्रधान का दामाद बना भाई। इसके ससुर की बड़ी चलती है इलाके में, नाम ले तो लोग कोई नहीं बोलता, तो ये भी यूं छोड़ा चल गया। इसका दामाद है प्रधान का। ये खुशनसीबी नहीं है तू प्रधान का दामाद है। नसीब ये है कि तेरे बच्चों की जो माँ बनने वाली है वो कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए। दौलत वाली तो दौलत किसके पास नहीं, नचनियों के पास पैसा नहीं होता। पैसा तो किसी के भी पास हो सकता है लेकिन किरदार सबके पास नहीं हो सकता। किरदार सबके पास नहीं हो सकता। बापों से गुजारिश करूं, आज जो रो रहे हो ना कि बेटियां मुंह काला करके चली गई, फला जगह ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं कहता हूं जाओ कुछ ना पढ़ाओ, बेटियों को सिर्फ तारीख फातिमा ज़हरा पढ़ा लो। खुदा का दिया हुआ कुरान पढ़ा दो, मुस्तफ़ा की दी हुई हदीस पढ़ा दो। मैं ये तो नहीं कहता तेरे घर में पैसे कितने लेके आएगा, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूँ अगर बेटी करीज़े फातिमा होगी कदम उसका आएगा, करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होने लग जाएगा, करम मुस्तफ़ा का होने लग जाएगा। इसलिए बेटियों को पढ़ाइए। ये अजीम इदारा चमनिस्तान रज़ा बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, इसमें तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह मुझे बताया बहुत होनहार तलबा इससे फारिग होते हैं। खुदा की कसम ये सिर्फ एक इमारत ना समझना, ये इमाम अहमद रजा के फैज का दरिया है। फैज का दरिया गया। तमाम अवाम अहले सुन्नत, खवास अहले सुन्नत की जिम्मेदारी बनती है कि वो मदरसों का ताबुन दिल तोड़ के करें, जान तोड़ के करें, बेहिसाब करें। लोग कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ लोगों मैं मशवरा दे के जाना चाहता हूँ। मशवरा, मेरा मशवरा याद रखिएगा, जब परदेश जाया करो या परदेश से आया करो तो मदरसे में खास ताउन किया करो। मुझसे लड़का कहने लगा हज़रत जी मैं अल्लाह का शुक्र है, देखो मैं गाड़ी चला रहा था मेरी आंख लग गई, लेकिन कहता वो 1 मिनट तक मैं सोता रहा लेकिन गाड़ी संभली नहीं। तो मैंने कहा फिर कहने लगा देखा ना मैं कितना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं सो के भी मौलाना गाड़ी संभाल रखा रहा। मैंने कहा नहीं ये तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी की दुआएं थी जिसने गाड़ी संभाल रखी थी। तुम अपनी कमाई कुरान पढ़ने वालों पे खर्च करो, खुदा की कसम तुम्हारी आंख भी लग जाएगी, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। तुम किसी भी मुसीबत में जाओगे, हाँ जहाज डूबने लगेगा, इंजन फेल हो सकता है, कुरान वालों की दुआएं फेल नहीं हो सकती। समंदरों में जाना, हवाओं में जाना,
ऐसे असबाब पैदा करो, कुरान वालों की दुआएं तुम्हें मिलती रहा करें। आप आगे बढ़ो, मदरसों का ताबुन करो, कुरान की तालीम को आम करो, बच्चियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ और दुनिया को बता दो यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, परचमे परचमे इस्लाम हो जाए। और पूरी दुनिया को ये सबक दीजिए, मसलक आला हजरत ही मसलक अहले सुन्नत है, यही जन्नत में ले जाने वाला मसलक है। बस याद रखिएगा, ऐसे पुरफतन दौर में, ऐसे पुरफतन दौर में मुश्किल होता है ईमान बचाना। हम जब किसी मसले में उलझ जाए तो अपने बड़ों से पूछें, अपने बड़ों से पूछें ताकि वो हमें समझा सके हम कहाँ गलत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बड़ों से पूछना है ना तो फिर सुनिएगा, ये जो भी बताएंगे ये इमाम अहमद रजा का बताएंगे। अपने उलमा से, अहले सुन्नत के जितने उलमा इनसे राब्ता रखिए, जो ये कहें वो करिए। सोशल मीडिया से दीन मत सीखिए, इंटरनेट से दीन मत सीखिए। ये जो बरसाती मेंढक आके कहते हैं ना मसलक आला हज़रत क्या चीज है, सुनिए ही मत। इनका बाप कह के मरा था, मर जाना मसलक आला हज़रत को न छोड़ना। ये तो मुझे लगता है अपने बाप की भी औलाद नहीं है जो मसलक आला हज़रत की तौहीन करते हैं। हाँ, इनके बाप का तो ये नारा था मसलक आला हज़रत की राह हक, और औलाद कह रही है मसलक आला हज़रत कुछ नहीं। या तो फिर तेरा नुत्फा गलत है या फिर तेरा बाप गलत है, सीधी बात है। बाप मसलक आला हज़रत का नारा लगाए, बेटा सोशल मीडिया पे मुखालफत करे, फिर दिमाग में सवाल तो बनता है ना, बनता है ना, क्या नहीं बदला? रजा अली से लेकर के नकी अली से इमाम अहमद रजा, मुस्तफा रजा, अख्तर रजा, असजद रजा, आज पूरी नस्ल देखिए, सबका यही नारा था, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नौजवानों, जब पहली मुहर्रम आए तो बट्टे नहीं उतरने चाहिए, हर बेटी के सर पे चादर आ जानी चाहिए, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। पहली मुहर्रम आए हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह करे हर मोहल्ले में लंगर हो और दुनिया को पता चले हुसैन करबला में है और फिक्र पूरी कायनात में घूम रही है। जिन पे पानी बंद किया गया था आज उनके नौकर जमाने को पानी पिला रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। बहन बेटियों को तालीम देना, मर जाना, चादर न उतारना। ये चादर तेरी नहीं, ये ज़ैनब की अमानत है, इसे संभाल के रखना, ये अली के घर का तोहफा है, इसे लेके कब्र में आ जाना। खातूने जन्नत का वादा है, तू पर्दा लेके आ, मैं जन्नत का टिकट लेके आऊंगा। तो बेटियों पर्दा बचाओ और इंशाअल्लाह अली के घर से तुम्हें जन्नत मिलेगी। फरमाया गया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। इतने सितम के बाद भी इन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने क्या दिया? फरमाया सुनो, हमने तुम्हें जन्नत का मालिक बना डाला। घमंड करते मेरे पास 150 बीघे है, मैं 150 बीघे का मालिक हूँ। ओए तेरे पास 150 बीघे जमीन है, हुसैन सारी जन्नतों का मालिक है। तेरी 4 गांव में चलती है, हुसैन की जमीनों में भी चलती है, आसमानों में भी चलती है। तू है क्या? तेरी औकात क्या है? तेरे कपड़े वो सीता जो खड़े होकर पेशाब करता है, हुसैन के कपड़े वो लेके आते थे जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। किस बात कर रहा है? औकात क्या के तेरी? सुन, तेरे कान में आजान कोई सड़क छाप पड़ गया होगा, हुसैन के कान में आजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। कौन? तू ऊंट घोड़े गधे पे बैठा है, हुसैन वो है जो नबियों के इमाम के कंधों पे बैठा है। खुदा की कसम, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे, हम सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस जो हुए अगलातुल कमा फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अभी देखिए कोई अपनी जगह से ना